बेटा मैं तो यही कहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। ये समझ लीजिएगा कि आपने कोई ख्वाब देखा था। कोई ख्वाब देख रहा हूँ? वो आपको पता है नूरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। आप चाहती मैं उसे ख्वाब समझकर भूल जाऊँ? ये नामुमकिन है मेरे लिए। तो बेटा आप कर भी क्या सकते हो? बेहतर यही है कि एक दूसरे की इज्जत की खातिर आप दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। जब नूरे बिटिया कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती जो उनकी फैमिली के लिए ताने का बाइस बने, तो फिर आप क्या कर सकते हो बेटा? वो आपको पता है मुझे बचपन से ना कोई प्यार नहीं मिला। मैंने अपना पूरा बचपन अकेला गुजारा। लेकिन अगर कोई इंसान मेरे साथ खड़ा रहा था तो वो मैम हानिया थी। लेकिन मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि मेरा और उनका ताल्लुक एक स्टूडेंट और टीचर का है। मैं उन पर अपना हक समझता था क्योंकि मेरी अम्मी ने शुरू से मेरे दिमाग में डाला है कि मुझे उनसे शादी करनी चाहिए, मैं उनसे शादी कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उनसे इमोशनली क्लोज था, शायद ऑब्सेस्ड हो गया मैं उनसे, फिर उसी में गुम हो गया। सबसे बड़ी जिंदगी की गलती यही थी, मैं समझ ही नहीं पाया कि असल मोहब्बत को, खुद को। बस तो बेटा ये समझ लो कि मोहब्बत का एक रूप जुदाई भी है, और ये बहुत खूबसूरत रूप है। बस आप इसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दें और हानिया बीबी को मजीद मत आजमाओ। नहीं बुआ, अब मुझे मेरी मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता, तकदीर भी नहीं। मॉम आप यहाँ? हाँ नूरे, एक अजीब सा खौफ मेरे दिमाग में रहता है। सुकून में नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है कहीं इस बार भी कुछ बुरा ना हो जाए। मॉम कुछ नहीं होगा। तुमने ये क्यों कहा नूरे कि तुम इस बार दुल्हन नहीं बनोगी? मॉम मुझे भी ना आपकी तरह डर लगने लगा है, कहीं दुल्हन का जोड़ा मुझे रास ही नहीं आया तो। नूरे तुम्हारे इसी वहम ने मेरी नींद छीनी है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि कैसे हो सकता है कि एक माँ अपनी आखिरी हसरत भी पूरी ना कर सके। तो फिर मॉम आप मेरी भी एक आरज़ू मान लें, आप नासिर अंकल को रोक लें। जो कपड़े आपने मेरे लिए बनाए हैं वो आप खुद पहन लें। मैं आपको दुल्हन बनते देखना चाहती हूँ। नूरे, मॉम आप मेरी आरज़ू पूरी कर दें, मैं आपकी हसरत पूरी कर दूंगी। हे नूरे, मैं ज़ीरक को क्या मुंह दिखाऊंगी कयामत के दिन? मॉम आप मुझ पे भी तो रहम करें। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी पापा को कयामत के दिन? नूरे, नासिर अंकल अपने कमरे में हैं। कल वो चले जाएंगे तो फिर वापस लौट कर नहीं आएंगे। सर आप नूरे, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। घर के बाहर इस वक्त क्यों आए हो? क्योंकि मुझे तुमसे सख्त मिलना है। सर आप प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें पता है ना अगर गार्ड्स ने तुम्हें देख लिया तो। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे धमकी दी हुई है कि अगर मैं तुम्हारे घर के बाहर नजर आया तो वो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन ऑनेस्टली नूरे, मुझे ना फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। तुम बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। खुदा के लिए जरियाब ये गलती मत करना। मतलब तुम नहीं आओगी? जरियाब प्लीज मेरी इज्जत का सोचो, मेरे घर की इज्जत का सोचो। मैं तुमसे कल सुबह मिलने आऊंगी। नूरे, आने वाला कल ना फिर सब कुछ बर्बाद करते हो। मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं जरियाब प्लीज। मॉम वो नूरे, तुम अंदर जाओ अपने कमरे में। वो फायरिंग। हाँ मैं देखती हूँ, तुम अंदर जाओ। तुम्हारा निकाह है आज। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, कोई डाकू आया है शायद।
नहीं मॉम, डाकू। नूरे, तुमसे कहा है ना तुम अंदर जाओ अपने कमरे में, तुम्हें कुछ हो गया तो चलो तुम अंदर जाओ। लेकिन मॉम, नूरे मैं देखती हूँ पता नहीं कौन है। मॉम, मॉम, मॉम। ये कैसी आवाज थी? अम्मी शायद फायर हुआ है, आप रुके मैं देखती हूँ। हानिया, ये फायर कैसा है? अब नासिर शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, मैं देख के आती हूँ। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। नहीं आप रुके, मैं गार्ड से पूछ लेती हूँ। आप लोग रुके ना यहीं पे। मॉम, मॉम। ये नूरे की आवाज है ना? या अल्लाह खैर। जी बाजी। क्या किया आप लोगों ने? बाजी मजामत कर रहा था, हमला कर रहा था हम पर। फायर की आवाज दूर तक सुनी गई है, इसके साथ क्या किया आप लोगों ने? बाजी अच्छी तरह मरम्मत करके बेहोशी की हालत में पिछले स्टोर में डाल दिया। उफ़ अल्लाह, प्लीज देखते रहिएगा कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। जब रात को मेहमान चले जाएं तो उसे घर से बाहर निकाल देना। तब तक अगर खाना या पानी की जरूरत हो तो आप लोग खिड़की से ही दे दीजिएगा प्लीज। स्टोर की तरफ किसी को आने जाने मत देना। अब जाएं प्लीज, संभालें सिचुएशन को। अंकल, खुदा की कसम वो कोई डाकू नहीं था, कोई जरियाब था। उसने मुझे खुद फोन करके बताया था कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने इनकार किया तो उसने धमकी दी। वो जरियाब था अंकल। मॉम ने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया था। नहीं नूरे, चोर था जो गार्ड की फायर से भाग गया। नहीं मॉम, मैं सच बता रही हूँ, वो जरियाब था। आप मुझे बताएं, आपने क्या सलूक किया जरियाब के साथ? क्या हो गया है नूरे? जरियाब होता ना तो उसकी लाश पड़ी हुई होती यहाँ पे। कोई चोर था जो डर के भाग गया फायर की आवाज सुनते ही। बस कर दो हानिया, नूरे ने जरियाब को खुद देखा है। मॉम, वो कॉल पर था मेरे साथ। खुदा के लिए आप मुझे बता दें, क्या सलूक किया आपने जरियाब के साथ? चुप कर जाओ नूरे, बंद करो ये ड्रामा और इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ मॉम। जरियाब के यहाँ आने से क्या फर्क पड़ जाता? मॉम प्लीज, आप मुझे बता दें कि आपने जरियाब के साथ क्या सलूक किया है। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगी ना, मैं तब तक नहीं निकाह करूंगी। मुझे बताएं, आपने जरियाब के साथ क्या सलूक किया है? बको मत नूरे। जी इंस्पेक्टर साहब, सब खैरियत तो है? आपके नेबर में से किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आपके घर में से फायरिंग की आवाज़ आई है। खैरियत तो है मिस्टर जीरक? जी एक्चुअली कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा था तो गार्ड्स ने फायर किया। चोर था शायद, डाके के इंटेंशन से आया था, भाग गया है। लेकिन मालूम करने पे पता चला है कि आप ही के गार्ड उससे जर्दो कोप कर रहे थे और उससे फरार होते हुए या बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। और हाँ, गाड़ी से उसे उतरते हुए देखा गया। वो इंस्पेक्टर साहब, बाहर जो गाड़ी है वो मेरी है, लेकिन अभी जरियाब के इस्तेमाल में थी। ये जरियाब कौन है? वो ही जिस पर फायर किया गया है। मिसेस जीरक, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। तलाशी? जी नासिर साहब, दरियाब को तो हमने हॉस्पिटल शिफ्ट करा दिया है, लेकिन मिसेस जीरक, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप जाइए, मैं इनको अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। खादिम हुसैन जी साहब। इन दोनों गार्डों को भी गाड़ी में बिठाओ और थाने लेके चलो। अरे जनाब। मालिक कुछ भी बोलेगा करते रहोगे, कानून को मजाक समझा हुआ है तुम लोगों ने। मालिक तो छूट जाएगा ना, वो तो पैसे वाले हैं। तुम लोग जाओगे अभी बड़े घर।